पिछले वाला वीडियोस आपको लिंक भेजा था मैंने, अभी वो यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, मैं आज ही कर दूंगा। दोनों वीडियोस आप अपलोड हो जाएगा, आज का क्लास का और इसके पिछले क्लास वाला, क्योंकि पिछले बार अपलोड नहीं कर पाए थे, टाइम नहीं, याद नहीं रह पाया मुझे, इसलिए हो नहीं पाया। तो अभी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, मतलब आज अपलोड हो जाएगा। इससे आपको दोनों वीडियोस एक साथ देखना चाहेंगे, एक साथ देख लेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में चलते हैं, इसको देखिएगा। सबसे पहले टाइप 1 पे बात करते हैं, MA6 टाइप लेते हैं। MA6 टाइप बताओ तो इसमें ज्योमेट्रिकल होगा क्या? MA6 टाइप में ज्योमेट्रिकल होगा क्या? तो आप बोलोगे सर इसमें कॉम्बिनेशन जो भी बनाओगे आपको एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। क्या इसके अलावा कुछ बनेगा? अगर आप देखो तो ए बना, ए बना, ए बना, इसके अलावा कुछ बनेगा क्या? इसके अलावा कुछ बनेगा? नो नो ए सर। सिक्स टाइप में GI नहीं होगा। A6 का मतलब क्या है? सिमिलर और 6 लिगेंड्स, सिमिलर मोनोडेंटेड लिगेंड्स। जैसे कहीं पे लिखा होगा PT Cl6 और यहाँ पे लिखा होगा 2 नेगेटिव, मान लो, तो ये टाइप कैसा हो गया? MA6 टाइप। देखो ऑक्टाहेड्रल में कोई टेंशन नहीं है। क्यों नहीं टेंशन है? ऑक्टाहेड्रल में चाहे वो D2sp3 हो, चाहे sp3d2 हो। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में एक टेंशन था, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ये टेंशन था कि वो टेट्राहेड्रल है कि स्क्वायर प्लेनर है, ये टेंशन था आपके अंदर। लेकिन इसमें कोई टेंशन नहीं है, इसमें आपको देखना है MA6 टाइप, नो GI, सीधा सीधा आंसर। दूसरा हो MA5B टाइप, इसमें GI होगा क्या? MA5B टाइप, इसमें GI होगा क्या? तो आप कहोगे सर इसमें कोई अलग कॉम्बिनेशन बनेगा क्या? जैसे मान लो मैंने बनाया AA, AA और BB, और कोई नो सर। कॉम्बिनेशन है आपके पास? नहीं। इसका मतलब एक से ज्यादा कुछ नहीं बन रहा है। इसका मतलब एक से ज्यादा नहीं बनने का मतलब क्या है? कोई भी GI नहीं होगा। यहाँ पे भी क्या होगा? नो GI। ओके, नो GI। चलिए ये बस समझ में आ गया। तीसरा टाइप में आइए, MA4B2 करिए। MA4B2 टाइप, क्या इसमें GI होगा? A4B2 टाइप, क्या इसमें GI होगा? होगा। आप इसका कॉम्बिनेशन बनाइए ना, इसमें तो टेंशन है नहीं। आप बनाइएगा AA और BB, और एक क्या बनाइएगा? AB और AA, ऐसा ही कॉम्बिनेशन बनेगा। इसके अलावा कुछ बनेगा क्या? नहीं सर। इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ GI कितना होगा? 2। नंबर ऑफ GI 2 होगा, नंबर ऑफ GI 2 होगा। और इसका बनाना, स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो स्ट्रक्चर बना सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अगर कोई बच्चा इसके स्ट्रक्चर बनाओगे तो A से A अपोजिट रहेगा, AA और BB ऐसा बन जाएगा पहला। दूसरा इसमें क्या बन जाएगा? ये BB और 5 ये AB, ये AB और ये AA बन जाएगा, तो ये दो GI बन जाएंगे। अब इसमें सभी ग्रुप सिमिलर ग्रुप अपोजिट है तो इसको ट्रांस बोल देंगे, और इसमें कुछ सिमिलर ग्रुप अपोजिट भी है और कुछ सिमिलर ग्रुप 90 एंगल पे भी है, इसलिए इसको सिस बोल देंगे। इसको सिस बोल दो, इसको ट्रांस बोल दो, क्योंकि हर एक सिमिलर ग्रुप एक दूसरे का अपोजिट दिख रहा है, इसलिए इसको ट्रांस, इसको सिस, क्योंकि दो ही फॉर्म ही होता है भाई, एक सिस एक ट्रांस। इसको ट्रांस और एक सिस बोल सकते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे मान लो कहीं लिखा हो CO Cl4 और यहाँ पे लिखा हो NH3 ट्वाइस, CO Cl4 NH3 ट्वाइस, और यहाँ पे लिखा हो -1, तो ये क्या बन जाएगा? MA4B2 टाइप बना कि नहीं बना? तो इसमें नंबर ऑफ GI कितना होगा? 2 होगा। पहला क्वेश्चन तो यही पूछता है कि इसमें किसमें GI होगा और किसमें GI नहीं होगा, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है। और अगर मान लो नंबर ऑफ GI भी पूछेगा तो उसके सामने टाइप लिखो और उसका कॉम्बिनेशन बनाओ। जैसे ही कॉम्बिनेशन बनाओगे नंबर्स नहीं आ जाएगा क्या? आएगा कि नहीं आएगा बताओ? आ जाएगा ना, बोलो। उसके बाद चौथा टाइप में यस आओ, सर। MA4BC टाइप। MA4BC टाइप देखो, इसमें बताओ कितने GI होंगे, नंबर ऑफ GI कितना होगा? और इसमें MA4BC, ये ऊपर वाला B2 था, ये BC है, मतलब 4 सेम है और 2 डिफरेंट है। इसमें 4 सेम था और 2 और सेम था, अलग 2 सेम था। बताइए कितने होंगे इसमें? तो कॉम्बिनेशन सर बना। सर 4। हाँ बोलो बेटा। सर वो ऊपर वो ट्रांस कैसे देख के मतलब लिखे हैं? ट्रांस से इसलिए देखो, तो सिमिलर ग्रुप अपोजिट होता है तो ट्रांस होता है।
इसमें बी और बी भी अपोजिट है, ए और ए भी अपोजिट है, ए और ए भी अपोजिट है। इसमें देखो बी और बी अपोजिट नहीं है, बी और बी अपोजिट नहीं है ना, और दो ही हाँ सर, फॉर्म मेनली बी। का। तो भाई देखो ए के हाँ कुछ सर, ठीक अपोजिट ठीक। है भी, कुछ ए, इस ए एक ही ए अपोजिट है। हाँ हाँ। फिर अब इसको कुछ बोलो, इससे तो अलग दिख रहा है ना ये, और तो यस इसके यस, सभी ठीक। अपोजिट है, इसको ट्रांस बोल देते हैं, इसको सिस बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, आपको कोई नाम नहीं पूछने जा रहा है सिस ट्रांस, क्योंकि दो ही फॉर्म ही होता है, एक सिस और एक ट्रांस। तो भैया एक को सिस बोलोगे तो एक को ट्रांस बोल दो। हाँ सर, ठीक ठीक। ठीक है। अब बताओ MA4BC में कितने GI बनेंगे, कोई बताएगा? तो सर 2। कॉम्बिनेशन बना के देखेगा कोई बच्चा तो इसको कहेगा सर ए और BC, उसके बाद क्या होगा AB AC और A, इसके अलावा कुछ है? इसके अलावा कुछ है क्या? नो सर। नो सर। कुछ नहीं है। इसका मतलब सेम यहाँ पे भी होगा, A के अपोजिट A होगा, A के अपोजिट A और B के अपोजिट C। ये पहला हो गया। दूसरा क्या होगा? दूसरा यहाँ पे ये होगा कि A के अपोजिट B है, A के अपोजिट C है और A के अपोजिट A है। तो अब इसमें भी वही सेम चीज, देखो सिमिलर सिमिलर अपोजिट दिख रहा है, ज्यादा इसी में दिख रहा है अपोजिट, तो ये ट्रांस लिख दो और ये सिस लिख दो। ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है कि सिस ट्रांस लिखना, भाई आप खुद समझदार हो। इसमें ए के अपोजिट ए है, इस ए के अपोजिट ए है और इस बी के अपोजिट सी है, इसमें अपोजिट ज्यादा है ना, इसलिए इसको ट्रांस, और इसमें अपोजिट कम है इसलिए इसको सिस बोलो। बस MA4BC टाइप हो गया। तो MA4BC टाइप का एग्जाम्पल क्या दोगे? अगर कोई बोले एग्जाम्पल की बात करें, दिक्कत थोड़ी है, CONH3 4 दे दो, MA4 हो गया, और यहाँ लिख दो ClBr और यहाँ पे +1 दे दो। देखो MA4BC टाइप हो गया कि नहीं हो गया? इसमें GI भी होगा और नंबर ऑफ GI कितना होगा? 2 होगा। तो कोई याद करने की जरूरत है क्या? कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। बस आपके पास एक कंपाउंड दिया, नीचे उसका टाइप लिखिए, और अगर नंबर पूछ रहा है तो कॉम्बिनेशन बनाइए, अन्यथा कुछ मत बनाइए। बस आप देख लीजिए उसमें GI होगा कि नहीं। बहुत सारा क्वेश्चन यही आता है कि एक कंपाउंड दे देगा और बोलेगा इसमें GI होगा कि नहीं होगा, बस इतना ही। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा कि नहीं, यही मेन क्वेश्चन आता है। लेकिन अगर आपसे नंबर ऑफ आइसोमर, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछ रहा है, तो एक बार उसके टाइप लिखिए और उसका कॉम्बिनेशन सोचिए, बस सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा। चलिए आइए 5वें नंबर पे। 5 नंबर में क्या करने वाले हैं? MA3B3 लिखने वाले हैं। MA3B3 लिखने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट टाइप होता है जेईई मेन के अंदर, इस पे हर एक साल क्वेश्चन आता है। 2020 का पेपर उठा के देखोगे, 2020 में हर एक शिफ्ट में यही आ रहा था, MA3B3। MA3B3 इंपॉर्टेंट, उसका कारण भी है। क्यों इंपॉर्टेंट अभी जस्ट थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। पहले तो बताइए इसमें कितने GI बनेंगे, पहले ये बताइए आप, बस उसके बाद बातें करेंगे आपसे। MA3B3 टाइप में नंबर ऑफ GI कितना होगा, पहले ये क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बताइए आप लोग, कॉम्बिनेशन बनाइए, आप इतना तो जानते हो, इतना जानकार हो। 2 आएगा। दो ही आएगा सर। ही आएगा, सही बात है। तो ए होगा, ए होगा, AB होगा और BB होगा। एक तो ये हो सकता है AB BB, ओके। उसके बाद क्या हो सकता है? AB, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, यही दो बनेगा। एक होगा AB BB और एक होगा AB AB। ठीक। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है उसका नाम से पता चलेगा आपको भी। इसका स्ट्रक्चर एक बार मेरे साथ बनाइए थोड़ा। ए के अपोजिट ए है, ए के अपोजिट बी है और बी के अपोजिट बी है, ऐसा है ना बेटा? बी के अपोजिट बी है, ए के अपोजिट ए है और ऐसा। एक पहला बना। दूसरा क्या बनेगा इसमें? अगर कोई दूसरा बनाएगा तो देखो ए बी, ए के अपोजिट बी, ए के अपोजिट बी और ए के अपोजिट बी, ओके। ये दो नाम आ गए, दो ही आइसोमर बना, आपने बताया मुझे, 2 आइसोमर मैंने बनाया। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये वाला ऐसे, ये ट्रायंगल का एक फेस है। ये ट्रायंगल का क्या है? फेस है। ये देखिए, ये ट्रायंगल का एक फेस है, इसको बोलते हैं फेक आइसोमर, इसका नाम होता है फेक। क्यों ट्रायंगल का फेस? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में ये ट्रायंगुलर फेस में आएगा, ट्रायंगुलर फेस में। ये भी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में ट्रायंगुलर फेस पे आएगा, इसलिए बोलते हैं इसको फेक आइसोमर, फेसियल आइसोमर। इस आइसोमर का नाम होता है फेक। फेक आइसोमर का मतलब ये होता है
3 सिमिलर लिगेंड्स आर प्रेजेंट इन द फेस ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के फेसेस पे आ रहा है, तो 3 फेक आइसोमर बोलते हैं इसको, फेसियल, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। पहला क्वेश्चन जेईई मेन में ये आया 2020 में कि फेक मर आइसोमर जो होता है, फेक, अभी बता रहे हैं, अभी रुकिएगा थोड़ा सा, क्वेश्चन बता रहे हैं क्या एग्जैक्ट पूछा था। देखो उसके पहले मुझे ये बता लेने दीजिए, ये है फेक आइसोमर, इसको बोलते हैं फेसियल। फेक का मतलब फेसियल है, फेसियल का मतलब ये हुआ 3 सिमिलर लिगेंड्स, 3 सिमिलर ligands are present, 3 similar ligands are present at face of in octahedral geometry, face in octahedral geometry, 3 सिमिलर लिगेंड्स फेस पे प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं फेसियल। देखो 3-3 का कॉम्बिनेशन देखो आप, तीनों सिमिलर लिगेंड्स फेस पे प्रेजेंट है और ये तीनों सिमिलर लिगेंड फेस पे प्रेजेंट है, तो इसलिए बोलते हैं इसको फेसियल। 3 सिमिलर लिगेंड्स आर एट फेस इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ओके, अब इसको देखो मेरिडियोनल बोलते हैं। मेरिडियोनल क्यों बोलते हैं, ध्यान से थोड़ा देखना, ये वाला देखो, ये वाला जो मॉलिक्यूल है ना, ये 3 सिमिलर लिगेंड्स और ये 3 सिमिलर लिगेंड्स इस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। 3 सिमिलर लिगेंड बाइसेक्ट द मॉलिक्यूल इनटू इक्वल हाफ्स। देखो यहाँ पे ये 3 का कॉम्बिनेशन लेकर मेटल को आधा बांटेगा, ये 3 के कॉम्बिनेशन को लेकर मेटल को आधा बांट देगा, आधा आधा कट कर देगा। देखो फिर से देखो, ये 3 जो है ना, ये मेटल को आधा कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखो मेटल को आधा, 3 सिमिलर लिगेंड बाइसेक्ट द मॉलिक्यूल यस सर, इनटू इक्वल हाफ्स, 2 हाफ में बांट देगा वो। 3 सिमिलर लिगेंड्स बाइसेक्ट द मॉलिक्यूल इनटू इक्वल हाफ्स, मतलब ये जो मॉलिक्यूल है का मेटल जो है ना, ये बीच से पास करेगा, इन तीनों के बीच में, अगर लिगेंड्स के बीच से पास कर जाएगा। चेक कर लो, विश्वास ना हो तो देखो, ये लिगेंड्स 3 का कॉम्बिनेशन है, यहाँ बीच से पास कर गया, इसको भी देखो बीच से पास करेगा, मेटल को बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं, 2 इक्वल हाफ्स में, बराबर बराबर भागों में। इसको बोलते हैं मर, यस सर, इसको बोलते हैं मर आइसोमर, इसको बोलते हैं मर, और मर का मतलब होता है मेरिडियोनल। और 3 सिमिलर लिगेंड्स बाइसेक्ट द मॉलिक्यूल इन 2 इक्वल हाफ्स, तो यहाँ पे उसको बोलते हैं मेरिडियोनल, मेरिडियोनल बोलते हैं। और यहाँ पे आप लिख सकते हो 3 सिमिलर लिगेंड्स बाइसेक्ट द मॉलिक्यूल इन 2 इक्वल हाफ्स, ये या फिर ये बोल सकते हो 3 सिमिलर लिगेंड्स बाइसेक्ट द मेटल इन इक्वल पार्ट्स, ऐसे भी बोल सकते हो। यहाँ पे आप ये लिखिए 3 सिमिलर लिगेंड्स, इसको ये बहुत बार क्वेश्चन में आया हुआ है, 3 सिमिलर लिगेंड्स बाइसेक्ट्स द मॉलिक्यूल in 2 equal halves, in 2 equal halves, 2 equal half। फिर से समझ लो एक बार क्वेश्चन जेईई मेन में क्या आया, जेईई मेन में 2020 में आया कि Ma3B3 कौन से आइसोमर होते हैं, आंसर था फेक मर आइसोमर। और उसी में एक और क्वेश्चन आया कि Ma3B3 को बोला फेक मर आइसोमर, और फिर पूछा क्वेश्चन एक अगला, इस कंपाउंड में किसमें फेक मर आइसोमर होगा। फिर से वही दोनों घुमा कर क्वेश्चन देखो, उसी एग्जाम में एक क्वेश्चन ये आया कि Ma3B3 टाइप को कौन सा आइसोमर बोलते हैं, तो आंसर था फेक मर। और उसी में एक क्वेश्चन ये आया कि इनमें से कौन सा कंपाउंड फेक मर आइसोमर शो कर रहा है, तो जो Ma3B3 टाइप वाला कंपाउंड होगा वो फेक मर आइसोमर शो करता है, उसका नाम होता है फेसियल मेरिडियोनल। Ma3B3 टाइप में जो आइसोमर होता है वो होता है फेक मर आइसोमर। फेक उसको बोलते हैं जो फेस पे प्रेजेंट होता है, और मर उसको बोलते हैं जहां पे 3 सिमिलर लिगेंड मॉलिक्यूल को आधा आधा बांटता है, 3 सर सिमिलर लिगेंड मॉलिक्यूल को आधा आधा बांट में। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर इसमें ये ऐसा तो मतलब नहीं है ना कि ये जो फेस वाला है वो तीनों प्लेन में है। ये फेस वाला तीनों प्लेन में है, सही बात है, ये फेस सर तीनों प्लेन में ही रहेगा। ये फेसेस जो भी कट हो रहा है, ये फेसेस जो दिख रहा है वो एक प्लेन में ही रहेगा, ये भी एक प्लेन में ही रहेगा। एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जब बनाते हो ना तो सबको जोड़ते हो आप, तो उसके बेसिस पे ये एक प्लेन में ही दिखाई देगा, फेसेस पे दिखाई देगा, और फेसेस एक ही प्लेन में होगा।
तो हाँ सर ठीक है। ये तो आपका इसे रहेगा। तो देखो फेक और मर का मतलब सिंपल है। फेक और मर का एकदम मीनिंग क्लियर कर लो। फेक का मतलब है कि अगर 3 सिमिलर लिगेंड्स फेसेस पे दिख रहा है, इसी तरह ट्रायंगल बना रहा है, अगर ट्रायंगल बना रहा है तो उसको बोलना है फेक। और अगर 3 सिमिलर लिगेंड्स मॉलिक्यूल को आधे, यहाँ पे नहीं बट रहा है, देखो आधा नहीं बट रहा है यहाँ पे। यहाँ पे मॉलिक्यूल आधे आधे भागों में नहीं बट रहा, लेकिन यहाँ पे जोड़ के देखो आप कि ये आधा बट रहा है, मॉलिक्यूल के बीच से पास करेगा। जब मॉलिक्यूल के बीच से पास करे, जब एक प्लेन ले लो आप, 3 ग्रुप को मिलाकर एक प्लेन ले लो, तो मॉलिक्यूल के बीच से पास कर जाएगा, उसको बोलते हैं मेरिडियोनल, मर। ठीक है। जब आप 3 ग्रुप को मिलाकर एक प्लेन, ये प्लेन ले लो तुम, अगर ये प्लेन लेते हो तो क्या लगता है तुमको, मेटल के बीचों बीच पास करेगा, है या नहीं? हाँ सर। मेटल के बीचों बीच पास करेगा तो उसको बोलेंगे मर, मेरिडियोनल। तो जब मॉलिक्यूल जब मेटल के बीचों बीच पास करता है 3 ग्रुप को लेकर, एक प्लेन बनाते हो आप, और वो मेटल के बीच बीच पास करता है, मेटल को आधा भाग में बांट देता है, तो उसका मतलब होता है वो मर आइसोमर होता है। और जब आप ट्रेंगुलर फेसेस बनता है तो उसको बोलते हैं फेक आइसोमर, तो फेसियल आइसोमर। एक होता है फेक और एक होता है मर। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि M3B3 टाइप में नंबर ऑफ आइसोमर तो 2 ही होगा, लेकिन उसका नाम क्या होता है, फेक और मर, फेसियल और मेरिडियोनल। ये इस नाम के कारण इंपॉर्टेंट है Ma3B3, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है। Ma3B3 अपने नाम के कारण इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक आप जो आइसोमर बात कर रहे थे वो था या तो सिस था या तो ट्रांस था, लेकिन ये नाम अलग है, फेक और मर। इसलिए इसमें आप Ma3B3 को क्या बोलेंगे, फेक और मर आइसोमर। इसको बोलते हैं Ma3B3 टाइप को क्या बोलेंगे, फेक और मर आइसोमर। ओके, क्लियर हो गया? और जैसे इसका एग्जांपल यस क्या सर। दोगे, इसका एग्जांपल कोई भी बच्चा दे सकता है, तो ये दे सकता है CuCl3 दे सकता है, और NH3 थ्राइस दे सकता है। CuCl3 दे सकता है और NH3 थ्राइस दे सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या बन जाएगा, ये Ma3B3 बन जाएगा। तो पहला क्वेश्चन ये होगा कि Ma3B3 टाइप दे देगा और कहेगा इसमें GI होगा कि नहीं होगा, तो आंसर है होगा। कितने होंगे, 2 होंगे। नाम क्या होगा, फेकमर होगा, खत्म। ये ना पूछेगा और क्या पूछ देगा आपसे, आपसे यही पूछेगा ना कि Ma3B3 टाइप है। ओके, तो इसमें आइसोमर ज्योमेट्रिकल होगा कि नहीं होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा, Ma3B3 में कितने नंबर ऑफ GI होंगे, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, कि इस Ma3B3 में कौन सा आइसोमर होता है, उसका नाम क्या होता है। तीसरा, फेक और मर, बस आंसर है, इससे अलावा कुछ नहीं पूछे। Ma3B3 टाइप को अलग से जरूर पढ़िए, क्योंकि ये JEE मेन 2020 में हर एक शिफ्ट में लगभग आता हुआ दिखाई दिया, और इतना आसान आया कि आप सोच नहीं सकते। उसमें एक में कहा कि फेक मर किसमें होता है, किस टाइप में होता है, पहला ये क्वेश्चन। दूसरा ये क्वेश्चन पूछा कि बताओ इनमें कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में फेक मर आइसोमर होता है। ये सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है, आसान सा दोनों क्वेश्चन था। ये 2 चीजें आपको एक्स्ट्रा याद करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट टाइप पे आइए। नेक्स्ट टाइप में हम 5वें नंबर के बाद 6ठे नंबर पे आते हैं, और टाइप है Ma3B2C टाइप। Ma3B2C टाइप, बताइए कितने इसमें GI बनेंगे, इसका आंसर दीजिए। Ma3B2C टाइप। अब फेकमर नहीं होगा, एक ही जगह था फेकमर A3B3 में, इसके अलावा कहीं भी फेकमर नहीं आएगा। आप सब सिस्टांस में बनाना है बनाओ, अब उसका नाम जरूरी नहीं है, अब उसका नाम जरूरी नहीं है। तो A3B2C में बताओ कितने GI बनेंगे, नंबर ऑफ GI इन Ma3B2C। 3 बनेगा। कॉम्बिनेशन बनाएंगे, कॉम्बिनेशन क्या होगा, AA होगा, AB होगा और BC होगा, पहला कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा, AA और उसके बाद AC और BB होगा, ये तो होगा। सर सर बस 1 सेकंड ऊपर कर दीजिए, बस एक चीज देखना है। हाँ उसको लिख लो पहले। A3B3 वाले में 2 बनेंगे आइसोमर, एक का नाम होगा फेक और एक का नाम होगा मर। मर का मतलब बाइसेक्ट द मॉलिक्यूल, हो गया सर। कोलैप्स ना। A3B2C में देखो, A3B2C में 3 बन रहा है, AA AB BC, AC BB, और एक बन जाएगा आपका AB AC और AB 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 और AC ना, ये बन सकता है ना बेटा, AB यस सर। AB और AC। इसके अलावा कुछ बनना है क्या, बताओ, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा।
तो अब इसका डायग्राम नहीं बनाऊंगा मैं, हो गया मेरा काम। इसके अलावा मुझे डायग्राम बनाने की अब जरूरत नहीं है, बाद में हम आपको ट्रिक में जोड़ लेंगे इसको। ज्योमेट्रिकल आइसोमर जैसे सीख जाओगे आप, ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी ट्रिक के ही माध्यम से पढ़ाया जा रहा है आपको कि A3B2C में कितने GI बनेंगे। ऐसे आज तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है कि नंबर ऑफ GI का क्वेश्चन बहुत बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर। आपसे बस ये पूछता है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड GI शो कर रहा है, बस यही पूछता ही है। जब मैक्सिमम क्वेश्चन यही आया है आज तक। तो नंबर्स पे बहुत नहीं आएगा, लेकिन तब भी अगर नंबर्स पे भी आ गया तो हम क्वेश्चन को जज जरूर कर सकते हैं। इसके बाद आता है MA3BCD। इसमें कितने GI बनेंगे? MA3BCD में कितने GI बनेंगे? MA3BCD में कितने GI होंगे बताओगे? कॉम्बिनेशन बनाओ। MA3BCD में कितने GI होंगे? कोई बताएगा? कॉम्बिनेशन, आप कॉम्बिनेशन बना लो, आंसर आपको मिल जाएगा। 4 BCD में 4 बनेंगे। पहला कॉम्बिनेशन होगा A होगा, फिर क्या होगा AB, फिर CD, फिर A ले लो, AC, BD, फिर A ले लो, AD, BC। ये तो कॉम्बिनेशन हो ही गया। अब क्या करो, AB, AC और AD। इसके अलावा अगर आपको कोई बन रहा है तो बताओ। नंबर ऑफ GI इक्वल टू 4। इसका आंसर होगा 4। एक बार बस आपको याद कुछ नहीं करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको कुछ भी याद नहीं करना, आप याद मत करिए, बट आप एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, बस इतना ही करिए। आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कुछ भी आएगा आप उसके नीचे टाइप लिखिए, और अगर नंबर पूछ रहा है तो बहुत वेल एंड गुड है, और नहीं पूछ रहा है तो टेंशन नहीं। बस आपको बोलना होगा GI होगा या नहीं होगा, तो फिर कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट देखिए, MA2B2C2 टाइप, इसमें GI कितने होंगे? MA2B2C2 टाइप में GI कितने बनेंगे? MA2B2C2 टाइप में GI कितने बनेंगे? तो कॉम्बिनेशन बनाइए, कॉम्बिनेशन बनाइए, कितना होगा? कॉम्बिनेशन से GI कितना बनेगा? A2B2C2 में GI कितने बनेंगे? 4। A2B2C2 में 4 GI बनेंगे, ऐसा है क्या? क्या सही Yes, बच्चों? 4 ही आ रहा है। 4 के अलावा भी हो सकता है क्या? पॉसिबिलिटी है क्या कुछ? 4 के अलावा कुछ पॉसिबिलिटी है तो बताओ। 4 के अलावा भी कोई पॉसिबिलिटी है क्या? चार के अलावा कोई पॉसिबिलिटी है क्या? बस आपकी प्रैक्टिस है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। मैं आपको कुछ कह ही नहीं रहा हूँ, ओनली प्रैक्टिस। 5 आएगा सेशन का, 5 यस सर आएगा। 5 आएगा। एक बार मेरे साथ भी देख लो, समझ में आ जाएगा। कन्वर्सन जब भी बनाइए ना, तो एक बार ए को लेकर बनाइए। पहले ए ले लीजिए, ए ले लीजिए, अब उसके बाद बी और एक सी, ये बन जाएगा। फिर ए रखिए, उसके बाद BC और BC, ये बना सकते हैं आप। उसके बाद 2 A का कॉम्बिनेशन खत्म। अगला आप क्या करिए, PB का कॉम्बिनेशन लीजिए। तो AC BB, ये भी बन सकता है ना। और CC का कॉम्बिनेशन एक बार लीजिए, तो AB और CC बन जाएगा। नहीं, इसके बाद क्या करिए, ABAC, ये तो बनाया नहीं अभी आपने, ABAC तो बनाया नहीं, ये भी बनाइएगा ना, ABAC बनाइए। और उसके बाद बस जो गया उसको लिखिए ABACBC, ये नहीं बनाइए, आपने छोड़ दिया होगा इसको। ये भी तो बनेगा ना कि नहीं बनेगा बताइए? ये भी तो बनेगा ना। तो ये 5 ही बनेगा। इसके अलावा आप सोच लिख लीजिए, आपको अगर लगता है कि बन रहा है, आप एक बार लिख के फिर एक बार वेरीफाई कर लीजिए। देखो, ये मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ क्यों लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे याद है नंबर्स, तो मैं ज्यादा सोचूंगा ही नहीं। मैं 5 आ गया, मैं सोचना बंद कर दिया। तो अगर आपको याद भी होगा तो आपका थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो आप यहाँ पे थोड़ा आप अभी उलझन में रहोगे कि 5 ही बना कि 6 बना कि 7 बना कि 8 बनेगा, अब तो डाउट। यस सर। ऐसा उलझन सा होगा। और मुझे पता है कि 5 के बाद हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे ये नंबर्स याद है। नंबर्स जिस बच्चे को याद होगा, वो उसका जैसे ही 5 नंबर आया, वैसे ही माइंड उसका रुक जाएगा। चलो हटाओ, हो गया 5 तो है, नहीं था 5 आ ही गया, फिर अब क्या सोचना है। तो ये एक लॉजिक है। दूसरा लॉजिक क्या है, एक बार आपको प्रैक्टिस करना है, ओनली एक बार प्रैक्टिस कर लो, 2 बार कर लो,
एक दो बार प्रैक्टिस से आपको ये कॉन्फिडेंस जो थोड़ा कम हो रहा है ना वो बढ़ जाएगा, बस और कुछ नहीं है। और ऐसे मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि आपसे नंबर वाले क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, बट तब भी एक बार जब मैं इतना कर ही रहा हूँ तो मैं रिस्क क्यों लूँ, थोड़ा सा एडवांस करके चलूँ अपने आप को। नहीं तो अगर नहीं पूछते हैं, अब ये सब जगह सत्य तो नहीं है, मान लो 10-15 साल से नहीं आया, मान लो नहीं आया और अगले साल भी नहीं आएगा, ये भी तो गारंटी नहीं ले सकते ना कोई, तो कोई गारंटी लेगा कि नहीं आएगा ही नहीं, अब आएगा ही नहीं। तो हम वही चीज पढ़ाएं जो आएगा। ये मुझे अगर पता होता तो मैं वही चीज पढ़ा देता। कुछ भी आ सकता है इसके लिए, क्योंकि वो सिलेबस में है, तो सिलेबस में है कुछ भी आ सकता है, इसलिए प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो A2 B2 C2 में GI 5 बनेंगे। GI 5 मेंस में नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ, इसकी मैं जरूर गारंटी दे सकता हूँ कि ये मेंस में नहीं आएगा, क्योंकि A2 B2 C2 नंबर जब भी आता है तो मैंने जो देखा है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला आता है, 6 वाला नहीं आता है। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले में नंबर्स नहीं पूछे जाते हैं, तो मैं इसका जरूर आपको गारंटी दे सकता हूँ, लेकिन एडवांस की गारंटी मैं नहीं दूंगा क्योंकि उसमें कुछ भी आ सकता है। हाँ, 9 नंबर पे आइए, 9 नंबर पे आइए, A2 B2 CD ले लीजिए, A2 B2 CD ले लीजिए। इसमें आप जब बनाइएगा तो GI 6 बन जाएगा आपका, GI 6 बनेगा। और एक 10 नंबर भी ले लीजिए आप साथ में, MA2 BCDE टाइप, BCDE टाइप। इसमें नंबर ऑफ GI चेक कर लीजिएगा घर पे, ये सब आपका काम घर पे करने का है। ये 9 आएगा, ये आप घर पे चेक कर लीजिएगा, आपको मन करे तो चेक करिए, जरूरी नहीं है आपको। 10 के बाद 11, MABCDEF। इसमें जब देखिएगा तो नंबर ऑफ GI 15 आएगा। ये काम आपका है, आपको चेक करने का मन करे चेक करिए। ABCDEF में तो 15 ये कभी पूछेगा भी नहीं, क्योंकि 10 से ज्यादा नंबर वाले क्वेश्चंस कभी आते ही नहीं है आइसोमर के, क्योंकि यह फॉर्मूला तो है नहीं। आप कॉम्बिनेशन 15 लिखने पड़ेंगे, तो 15 लिखने में टाइम भी जाता है। ऐसा नहीं है कि आप बस 15 मैंने बोल दिया और आप 15 तुरंत लिख भी दिए, ऐसा होगा नहीं। उसमें आपको 2 मिनट लग जाएगा, 1 से 2 मिनट लग सकता है। तो इसलिए आपके ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे जहाँ पे 10 से ज्यादा नंबर आ रहा है। तो मैंने 9, 10 और 11 के नंबर्स सिर्फ लिखवाए हैं, मैंने आपको उसे लिखना नहीं सिखाया, लिखना नहीं बताया। तो मैंने आपने कॉम्बिनेशन लिखना सीख लिया है तो लिख ही पाइएगा। MA2 B2 CD में 6 बनेगा, A2 BCDE में 9 बनेगा, और ABCDEF में इन दोनों का सम बनेगा 15 बनेगा। बस हो गए, 6 और 9 का सम होता है 15। तो 9, 10, 11 11 नंबर तक मैंने बता दिया। जो क्वेश्चन आना होगा बहुत आना होगा, रेयरली तो 10 नंबर तक जाएगा। 11 नंबर तो ऐसे भी नहीं पूछने वाला, क्योंकि वो नंबर 10 से एक्सीड कर जा रहा है, तो 10 से एक्सीड करने वाला क्वेश्चन नहीं आता है। आइए 12 नंबर पे आते हैं। 12 नंबर में बाइडेंटेड लेके चलते हैं। बाइडेंटेड, अभी तो मोनोडेंटेड पे पूरा बात कर लिए, जितनी पॉसिबिलिटी थी सब बात कर लिए। मोनोडेंटेड की जितनी पॉसिबिलिटी थी, जितनी कहानी बन सकती थी, सब बात कर ली, ए से लेकर जेड तक। तो मोनोडेंटेड से इसके अलावा तो क्वेश्चन नहीं होगा। इसके अलावा कुछ टाइप बच गया क्या मोनोडेंटेड में, आप ही बताइए। मैंने तो हर टाइप ले लिया, एक भी टाइप नहीं छोड़ा। जैसे जैसे कॉम्बिनेशन बढ़ाते गए वैसे वैसे टाइप बढ़ाते गए, तो मैंने टाइप तो छोड़ा नहीं। तो 11 टाइप है मोनोडेंटेड के लिए, थोड़ा सा बाइडेंटेड के लिए भी देखना ही पड़ेगा ना। तो देखिए, अगर मान लीजिए ए थ्राइस है, ए का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिकल। बाइडेंटेड सिमेट्रिकल होता है। ए का मतलब क्या होता है, बाइडेंटेड सिमेट्रिकल होता है, बाइडेंटेड सिमेट्रिकल होता है। तो अब यहाँ पे बताइए क्या यहाँ पे GI होगा, बस इतना समझाइए मुझे। नो सर। यहाँ पे बाइडेंटेड No, sir. सिमेट्रिकल नहीं होगा GI। ए थ्राइस में GI नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, देख लीजिए आप। यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, और यहाँ पे ए है। इसका कोई कॉम्बिनेशन अलग है क्या, बन सकता है क्या? अगर आप इंटरचेंज करोगे तो ए को चेंज करो, इस ए को चेंज, इस कुछ भी करो, सेम अरेंजमेंट होगा, मतलब नो GI। ए थ्राइस में GI नहीं होता। जैसे कोई कहे कि COEN थ्राइस, और यहाँ पे लिखा है 3+, और इसमें बोला कि इसमें GI होगा कि नहीं होगा, तो आंसर बोला नहीं होगा GI, नो GI। COEN थ्राइस 3+, नो GI। बात समझ रहे हो क्या? यस सर। थ्राइस Yes. 3+, नो GI। MA थ्राइस में कोई भी GI नहीं होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बहुत है। जो आप दिख रहा है ना 12 नंबर में, इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है।
13 नंबर पे आइए। 13 नंबर पे मैं ये बोलूं ए ट्वाइस है और यहाँ पे B2 है, बताइए इसमें GI होगा क्या? ए ट्वाइस B2, ए का मतलब बाइडेंटेड सिमेट्रिकल और स्मॉल b का मतलब मोनोडेंटेड लिगेंड। बताइए ए ट्वाइस B2 में GI होगा क्या? बोलिए। नहीं नहीं। होगा नो सर। सर। पक्का? पक्का ऐसा आपको लग रहा है कि नहीं होगा? थोड़ा सा मेरे साथ देखिए एक बार, आपको लगेगा कि होगा। ये ए है, ये ए है एक और होगा ये भी है। एक तो ये बन गया। क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है क्या कि यहाँ पे ए रख के, यस सर, यहाँ ऊपर पे ए ऊपर रख के है और सर, पॉसिबल है सर। यस सर ठीक। ये सिस फॉर्म होगा और ये ट्रांसफॉर्म होगा। तो MA ट्वाइस B2 में नंबर ऑफ GI 2 होता है। MA ट्वाइस B2 में नंबर ऑफ GI 2 होता है। और इसके एग्जांपल आप ले सकते हो COEN ट्वाइस Cl2 और यहाँ पे ले सकते हो +1। तो MA ट्वाइस में A ट्वाइस B2 में GI 2 होता है। और अगर यहाँ पे A ट्वाइस BC रख दोगे तो क्या होगा? ये JEE का क्वेश्चन है, JEE एडवांस 2015 पूछा था। एक दिया A ट्वाइस B2 और उसमें बोला कि GI होगा कि नहीं, बस इतना नंबर नहीं पूछा था, GI होगा कि नहीं। और एक में दिया था A ट्वाइस BC, तो BC रहेगा तो भी GI वही होगा, नंबर ऑफ GI तब भी 2 ही होगा, यहाँ पे B की जगह पे C आ जाएगा। इसके अलावा कुछ होगा क्या भाई? बोलो। नो सर। MA ट्वाइस B2 हो या फिर MA ट्वाइस BC हो, नंबर ऑफ GI 2 ही होगा भाई, सीधा सी बात है। क्योंकि आप BC का मतलब क्या है? B और C यहाँ हो गया और B की जगह पे C रख दो। इसके अलावा कुछ कर सकते हो आप? कुछ नहीं कर सकते। सो यहाँ पे 14th नंबर में, ये JEE का क्वेश्चन है भाई, JEE में पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ, इसमें बताओ 6 कंपाउंड लिखा था और 6 कंपाउंड लिखा था, इसमें कितने में सिस ट्रांस आइसोमर होगा? उसमें एक टाइप ये भी था A ट्वाइस B2 और एक टाइप ये भी था MA ट्वाइस BC और एक टाइप था MA4 B2 टाइप, जो स्मॉल a वाला था वो भी टाइप था। तो इसी में 14th नंबर भी बना लो आप। ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट में है, बाइडेंटेड वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इस सब में इंपॉर्टेंट लिख लेना। MA ट्वाइस B2 GI 2 बनेगा, MA ट्वाइस BC GI तब भी 2 ही बनेगा, AA ट्वाइस BC इसमें भी नंबर ऑफ GI 2 ही होगा, इसमें भी नंबर ऑफ GI 2 ही होगा। क्यों? क्योंकि आप देख लीजिए यहाँ पे, देखिए एक बार B और C को 90 पे रखेंगे, B और C को 90 पे रखेंगे तो एक कॉम्बिनेशन ये होगा और एक कॉम्बिनेशन ये होगा कि यहाँ पे हम AA रख लें, यहाँ पे हम AA रख लें और यहाँ पे हम BC रख लें। ये आपका सिस फॉर्म है और ये आपका ट्रांसफॉर्म है। MA ट्वाइस BC में भी GI कितने होंगे? 2 होंगे। ये भी आप इंपॉर्टेंट में लिख लीजिए, ठीक है। ये 3 कॉम्बिनेशन समझ आ दिया मैंने। और अब इसके बाद मुझे एक और आपको बस प्रैक्टिस के लिए समझा देता हूँ, 15 नंबर। जरूरत नहीं है ऐसे, मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी मैं एक प्रैक्टिस के लिए समझा देता हूँ आपको। MA और यहाँ पे लिखा है B4, इसमें बता दीजिए बस GI कितना होगा बस। और आप प्रैक्टिस, जैसे भी क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिस तो है ना आपको, इतना आप समझ तो जाओगे ना। मैक्सिमम तो पार्ट मैंने बता दिया है। कुछ पार्ट अगर मान लो नया भी आ जाता है, मान लो आ जाता है, ऐसा आएगा नहीं लेकिन मान लो आ जाता है, तो क्या आप उसको जज नहीं कर पाओगे? बोलो, जज कर पाओगे या नहीं? ये मुझे क्लियर बताओ। नहीं कर पाओगे। इसमें होगा GI? नहीं होगा सर। नहीं है सर। इसमें AA कॉम्बिनेशन हो गया, BB हो गया, एक तो ये बन जाएगा। और दूसरा, अगर आप इसको बनाने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसा लग रहा है आपको? ऐसा लग तो रहा है। अगर मान लो ये बनाते हैं, एक बार बना के भी देख लेते हैं, ऐसे होगा नहीं, मुझे भी नहीं लग रहा है, पर तब भी एक बार बना के देख लेते हैं। यहाँ पे भी B और B, तो कोई खास तो अंतर नहीं दिख रहा है। यहाँ पे एक B और B के बीच में 180 है और 4 B के बीच में 90 है, तो ऐसा ही है। तो इसका मतलब इसमें नो GI होगा, इसमें कोई भी GI नहीं होगा। इसको मिटा दो पहले, इसको मिटा के खत्म करो, इसमें कोई भी GI नहीं होगा। तो A B4 में नो GI। तो क्या अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए
तो आप टाइप लिख के बना लोगे कि नहीं बना लोगे? बना लेंगे सर। बना लेंगे सर। टाइप डिस्कस कर देते हैं आपके साथ, MAB थ्राइस, बस इसके अलावा नहीं डिस्कस करेंगे, इतना डिस्कस करेंगे बस। और अगर इसके अलावा कुछ आ जाता है, इसके अलावा कुछ आ जाता है, तो आपको इतना समझदारी हो गया है कि उसमें GI होगा या नहीं होगा ये आप जरूर बता सकते हो, उसके लिए आपको टेंशन नहीं है। मुझे बस बताइए AB थ्राइस में GI होगा कि नहीं होगा, बस इतना ही ये बता दीजिए बस आप। बाइडेंटेड होगा सर। आपको लग रहा है यहाँ पे होगा, कुछ लोगों को लग रहा है नहीं होगा, ऐसा? होगा सर। यस, AB थ्राइस में GI होगा। देखो कैसे, आप देख लीजिए, हो रहा है। आपको यहाँ पे पता भी चल जाएगा। ये देखिए AB है, एक AB इधर है, एक AB ऐसे है, और एक AB ऐसे है, तो सभी 90 90 90 पे, B वाला हर एक देखो 90 90 90 पे। देख लो आप, कोई भी A 180 पे नहीं है, कोई भी B 180 पे नहीं है। तो बच्चा करेगा कि सर एक काम तो कर सकते हो सर, आप ऐसे करो, ये AB रहने दो, ये भी रहने दो सर, कोई दिक्कत नहीं, अब इसको B को A कर दो ऐसे। ये पॉसिबल है कि नहीं है? अभी यहाँ पे देखने से क्या पता चला आपको? यहाँ पे पता चला कि देखो ये A और ये A 180 हो गया, ये B और ये B 180 हो गया। क्या यहाँ पे देखो ये B 90 था, और ये B भी 90 था, जबकि ये B और ये B 180 है, और ये B और ये B 90 है। और इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन है क्या? इसके अलावा कुछ बनेगा क्या, बोलो? इसके अलावा कुछ कर पाओगे? नो सर। नो सर। इसके अलावा कुछ नहीं हो पाएगा बेटा। तो नंबर ऑफ GI AB थ्राइस में 2 होता है, याद कर लो। नंबर ऑफ GI AB थ्राइस में भाई 2 होता है। और ऐसा ही लगा कि सर पैटर्न समझना, किसमें? याद कर लें। ऐसा ही लगा कि सर पैटर्न सर एक बार बना के समझ लें। बस एक बार प्रैक्टिस कर लें, बस याद नहीं Yes, करें। sir. याद करोगे तो याद ही नहीं होगा, तब तो हुआ आप भी जाएगा सर। अगर आपने रट्टा मारा, ब्लाइंडली रट्टा मारना होता है, यस सर। होता है कि ब्लाइंडली कुछ भी ना समझे रट्टा मार लिए। तो साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे कुछ भी घुमाया जा सकता है, साइंस रट्टा मारने पे नहीं यस चलता सर। है। अब हिस्ट्री तो है नहीं कि रट्टा मारना ही पड़ेगा। अभी हिस्ट्री में ये चीज यहाँ कब हुआ था, कब क्रांति हुई, कब 1857 क्रांति हुई, कौन कौन लड़ा था, ये चीज तो वहां आता है जब जब वो फैक्ट होता है। फैक्ट थोड़ी है ये फैक्ट नहीं है, तो प्रैक्टिस है। तो प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जजमेंट तभी देंगे आप जब आप इसका प्रैक्टिस करेंगे। नहीं तो अगर आपने ब्लाइंडली याद करा तो मर्ज हो जाएगा, किसका किसका था ये आपको याद ही नहीं रहेगा, वो एक दूसरे से मर्ज होता हुआ दिखाई देगा। तो नंबर ऑफ GI AB थ्राइस में 2 होगा। जैसे कोई आपसे कहे कि COGLY थ्राइस है, यहाँ दिया CO और यहाँ लिखा है GLY, और थ्राइस लिखा है GLY थ्राइस। COGLY थ्राइस 3+ मान लो, यहाँ लिखा है CLY GLY COGLY, और हाँ बस इतना ही लिख लो, इसमें तो चार्ज तो होता ही है अपना। होता है सर। COGLY कौन सा टाइप आएगा? AB थ्राइस। तो बस पूछेगा कि इसमें GI होगा कि नहीं होगा, तो बोलना यस इसमें GI होगा। कंप्लीट। तो GI की इतनी बातें थी, कंप्लीट हो गया भाई। GI की इतनी ही बातें करनी थी मुझे, कंप्लीट हो गया। और अब मुझे बात करनी है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। मुझे किसकी बात करनी है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। अगर आप GI समझ गए तो आपको ऑप्टिकल में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मैं ऑप्टिकल में ट्रिक दूंगा जिसके बेसिस पे वो पूरा एक साथ कवर हो जाए। एक साथ कवर की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब आपको कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं मोनोडेंटेड का एक साथ क्लियर करूंगा, और बाइडेंटेड का टाइप मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बस। मतलब मोनोडेंटेड तो आप झटके में ही क्लियर हो जाएगा, मतलब टाइम नहीं लेगा आपसे। ठीक, तो ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर का पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट पार्ट लिख लीजिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ये हेडिंग कंप्लीट होने के बाद आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंप्लीट हो जाएगा, और थोड़ा सा छोटा सा पार्ट है इसके बाद जस्ट डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड। वो 20 मिनट का पार्ट है हमारा। 20 मिनट का पार्ट, मतलब ये खत्म हो जाए तो 20 मिनट उसको कवर कर लेंगे। और अगर थोड़ा बच भी जाता है तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्कस करके पूरा डिस्कशन कर लेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे भी कल की क्लास तक तो हमने रखा ही ऐसे डिस्कशन प्लस दिस। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है पहले ये समझिए। देखिए, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड वो होता है जिसमें नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होता है, जिसमें
नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होता है वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन तो पहले भी लिखवा चुका हूं मैं, तो मैं सीधे सीधे लाइन लिखने जा रहा हूं। नॉन सुपर इम्पॉसिबल, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, mirror image. If the compound is optically active, the compound which have non-superimposable mirror image, then the compound is optically active. Then compound is optically active. ये पहले बता चुके हैं हम, मुझे इसके बारे में अब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना तो आप भी जानते हो कि नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, देन द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। और अगर जिस कंपाउंड के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री हो या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, द कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। कंपाउंड विच हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, देन द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव। ये बात भी मैं पहले ही बता चुका हूं। कंपाउंड विच हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, आइदर प्लेन ऑफ सिमेट्री और आइदर प्लेन ऑफ सिमेट्री, विच हैव आइदर प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये लिख लो, और सेंटर ऑफ सिमेट्री, आइदर सर यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं देखेंगे? नहीं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑप्टिकल एक्टिव और इनएक्टिव के लिए देखा ही नहीं जाता अभी तक। यस सर। ये तो पहले ही बता चुके हैं। हाँ सर, हाँ सर, यस बस दो ही पार्ट होता है, कंपाउंड विच हैव आइदर पीओएस और सीओएस, देन द कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, देन द कंपाउंड। सर मतलब ये पूछ रहे थे कि यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री पॉसिबल होगा? एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे पढ़ना ही नहीं है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे पढ़ना ही नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं हो सकता है, लेकिन एक्सिस ऑफ सिमेट्री में पढ़ना ही नहीं है इस कंपाउंड के लिए। पॉसिबल हो ही सकता है, आप घुमाओगे किसी को तो रोटेट करके वही आ गया, जैसे प्लेनर ऑक्टाहेड्रल सब में हो रहा तो हो ही रहा है, उसमें एक्सिस सिमेट्री यहाँ पढ़ना ही नहीं अपने को, तो हो ही सकता है। अब उसको घुमा दोगे, जैसे आपने एक एक्सिस लिया वर्टिकल एक्सिस, उसको ऐसे घुमा दिया 180 में, तो C2 एक्सिस सिमेट्री MA4 में भी मिल जाएगा, MA4 स्क्वायर प्लेनर में मिल जाएगा। ये तो कोई बड़ा बात नहीं है ना, लेकिन हमें पढ़ना ही नहीं है, तो मैं क्यों उसको पढ़ने जाऊँ? ना मुझे पीओएस पढ़ना है, ना मुझे सीओएस पढ़ना है, मैं पहले पढ़ चुका हूँ, तो मैं फिर से इसको पढ़ूंगा क्या? तो मेरा अभी बस अभी मेरा बस एक ही ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे। वो ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे कंपाउंड में ऑप्टिकल एक्टिव देखना है और कंपाउंड में ऑप्टिकल इनएक्टिव, इसके अलावा मुझे कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है यहाँ पे। तो अगर किसी भी कंपाउंड में नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होता है तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, और कंपाउंड विच है आइदर पीओएस और सीओएस, देन द कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। इतनी पॉइंट हो। अब आप बताइए, अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, सुनिएगा ध्यान से, अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है उसमें एक भी लिगेंड सेम हो जाएगा तो पीओएस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलिए, दो के कॉम्बिनेशन में कट कर लेंगे, अगर एक भी लिगेंड आ जाएगा सेम हो जाएगा। तो इसमें बोलते हैं कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, देखिएगा यहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एक कायरल कार्बन की तरह बात होती है। यहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हैविंग MABCD टाइप, MABCD टाइप, tetrahedral symmetry having MABCD type is optically active. Only MABCD type is optically active. क्यों? क्योंकि टेट्राहेड्रल में अगर चारों लिगेंड डिफरेंट है तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि कायरल कार्बन क्या होता है, एक ऑप्टिकली एक्टिव ही तो होता है। एक कायरल कार्बन पे चारों ग्रुप डिफरेंट होगा तो कहीं से भी आप कट नहीं कर पाओगे। कट कर पाओगे क्या? कहीं से भी कट कर पाओगे क्या? नहीं कट कर पाओगे। इसका मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हैविंग MABCD टाइप इज ऑप्टिकली एक्टिव। ABCD टाइप जो होता है वो क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हैविंग MABCD टाइप इज ऑप्टिकली एक्टिव। अब मुझे बताओ, क्या स्क्वायर प्लेनर में कभी भी ऑप्टिकल एक्टिविटी हो सकता है? अगर कोई स्क्वायर प्लेनर है तो खुद ही नाम है उसका प्लेनर, तो प्लेनर में तो हमेशा पीओएस होगा। यस हाँ सर। सर ज्योमेट्री कैन नेवर शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। स्क्वायर प्लेनर कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। ये लाइन लिखो, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कैन नेवर शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कैन नेवर शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। Square planar geometry can never show optical isomerism. Square planar geometry कभी भी optical isomerism show नहीं कर सकता है।
क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में एक स्लाइस कट हो जाएगा सर। बस स्लाइस कट ले लो, तो स्लाइस कट में पीओएस दिखाएगा, तो इसका मतलब स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। अब मैंने पूछा ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन देखो, इसको देखो, मेरे पास आया PTCL BRIF और यहाँ पे दिया है 2-, बताओ इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा क्या? नहीं, क्यों नो नहीं सर, होगा? ये तो MABCD टाइप है। स्क्वायर प्लेनर है। स्क्वायर पे है सर, MABCD टाइप होना जरूरी नहीं है, वो स्क्वायर प्लैटिनम है। होना चाहिए। ये स्क्वायर प्लेनर है, इसलिए इसमें नो OI होगा, नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसमें कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये स्क्वायर प्लेनर है। अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता, अगर यही क्वेश्चन होता NiCl BrIF और यहाँ पे होगा सर। हो जाता। टेट्राहेड्रल हो जाता, और ये अगर टेट्राहेड्रल है, और मैं ऊपर लिखवा चुका हूँ, अगर टेट्राहेड्रल MABCD टाइप है तो यहाँ पे कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। देखो ये काम कंप्लीट हो गया हमारा, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर कंप्लीट, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर पूरा, कहानी खत्म। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर पूरी पॉइंट लिखवा दिया मैंने कि अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में चारों डिफरेंट लिगेंड है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करता। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो पूरा कंप्लीट हो गया। अब जो भी बात करनी होगी वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ ही करनी होगी, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना। अगर मुझे जो भी बात करनी है वो किसके साथ बात करनी होगी? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के साथ। अब तो मेरे पास पॉइंट मिल गया कि स्क्वायर प्लेनर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में अगर स्क्वायर प्लेनर है तो नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और अगर टेट्राहेड्रल है और चारों लिगेंड डिफरेंट है तो बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकली एक्टिव। बात समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? पूरी बात समझ में आई क्या? पूरी बात समझ में आ गई? तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर एक झटके में कंप्लीट। अब जो भी बात करनी है वो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करनी है, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करने के लिए अब हेडिंग करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। पहले तो आप यहाँ तक लिख लीजिए, अगर आपको कोई डाउट हो यहाँ तक में तो पूछ सकते हैं आप उनसे। किसी बच्चे को अगर यहाँ तक में कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हो, बोलो। तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कभी OI शो नहीं कर सकता, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में सिर्फ एक ही टाइप है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, जिस टाइप का नाम है MABCD टाइप। जिस टाइप का क्या नाम है? MABCD टाइप। ओके, इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है? क्लियर है सर। चलिए तो अब आ जाइए एक हेडिंग से चलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ये लास्ट हेडिंग होगा, और इसी के बाद हम आपको ट्रिक भी देंगे और इसी के साथ हम पॉइंट भी देंगे, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, और थोड़ा सा बाइडेंटेड के बारे में आपसे डिस्कस भी करेंगे। तो आपका अब थोड़ा सा ही पार्ट बाकी है जहाँ पे आप कोऑर्डिनेशन के मॉड्यूल अब आप लगभग बना सकते हैं। उसमें एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, अगर आज हो पाया तो अच्छी बात है, और नहीं हो पाया तो 20 मिनट क्लास कल का लगेगा और उसके बाद डिस्कशन। तो मुझे लगता है कि डिस्कशन में बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि मैंने लगभग 80% तक डिस्कस कर रखा है मैंने पहले से ही। अब देख लो बहुत कम बचे थे सर, बहुत कम बचे हैं आपको, उसमें स्टीरियो के आइसोमर में भी कम बचा है, और आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी बहुत कम बचा हुआ है, क्योंकि उससे हम 20 या 15 क्वेश्चन थे सर केवल। तो इसका मतलब मुझे 20 मिनट देकर मुझे लगता है टाइम बचा लेंगे हम आराम यस से। सर, बचा लेंगे सर आराम से। तो ठीक है, अभी मैं इसको ऑप्टिकल को सही से क्लियर कर देता हूँ आपका। देखिए तो यहाँ पे हेडिंग दे दीजिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। यहाँ पे हेडिंग दे दीजिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, इसी पे थोड़ा डिस्कशन है मेरा, और इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। तो थोड़ा सा चलते हैं, मैं आपके साथ चलता हूँ, कुछ टाइप्स मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आप मेरे साथ टाइप देख लीजिए, उसके बाद आपको अगर लगे तो वहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा तो आप मुझे बताना। जैसे देखो MA4A6 टाइप, क्या MA6 में ऑप्टिकल हो पाएगा? MA6 एक ही कंपाउंड बन रहा था ना A6 में, यही तो है A6 कंपाउंड। आप इसको कहीं से भी कट करोगे तो POS आपको दिखाई दे रहा होगा, Yes, sir, इससे भी दे रहा है। दिख रहा होगा और ऐसे भी।
तो यहाँ पे नो OI। बाद में ट्रिक बनाएंगे, लेकिन पहले तो आपको देखना पड़ेगा ना, बाद में तभी तो आपको सही समझ में आएगा कि जो बात मैं कह रहा हूँ ट्रिक के माध्यम से सही है या गलत है। नहीं तो पहले ही आपको मैं ट्रिक लिखवा दूंगा तो आप जजमेंट नहीं कर पाइएगा कि वो सही ट्रिक है कि गलत ट्रिक है। A5B टाइप में बताइए, क्या यहाँ पे नो होगा सर। ऑप्टिकल? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये बात तो अच्छे से क्लियर होगा सबको कि यहाँ पे जो लिखा है वो है AA है, AB है और यहाँ पे AA है। अगर आप स्लाइस कट भी करिएगा, इसको ऐसे भी कट करिएगा तो यहाँ पे POS जरूर दिखाई देगा। और अगर POS हो गया तो यहाँ पे क्या होगा? नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा, कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें MA4B2 टाइप में, क्या MA4B2 टाइप में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा? बताइए, MA4B2 टाइप में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा? बनाइए इसका GI, दोनों GI बनाइए और दोनों GI के साथ बताइए मुझे क्या होगा। बताइए, आप बनाइए दोनों GI, तो टेंशन थोड़ी ना है, आप जो सर बनाइए ए वही में बनाइए। स्लाइस कर सकते हैं? तो इसमें B और B ऊपर और नीचे है, स्लाइस कट कर लेंगे। पहला तो ये यस सर, इसमें स्लाइस कर सकते हैं। और A4B2 में एक और था, एक ऐसा भी बन सकता था, ऐसा भी बन सकता था कि B और B को 90 पे रख ले, A और A, और यहाँ पे A और A को ऊपर रख ले, तब भी स्लाइस कट हो सकता है। यस सर। यस सर। कि आपका POS यहाँ भी होगा और POS यहाँ भी होगा, तो यहाँ पे भी नो OI हो, नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसका कॉम्बिनेशन अभी बनाया था मैंने, क्या बना था? AA और BB, और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बना था? AA AB और ABE। ऐसा ही था, बोलो, ऐसा ही कॉम्बिनेशन था ना। तो जहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा वहाँ पे कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। जहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा वहाँ पे कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। क्लियर है? तो AA AA BB AA AB AB यही बन रहा था। तो दोनों में स्लाइस कट हो जा रहा है, देखो दोनों में क्या है? स्लाइस कट हो जा रहा है ना, दोनों में स्लाइस कट हो जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। तो एक ट्रिक माध्यम ले लेते हैं यहाँ पे। ट्रिक माध्यम ये है, ट्रिक क्या होगा यहाँ पे? एक ट्रिक ले लेते हैं, इसके कारण देखो थोड़ा सा आसान पड़ेगा आपको। इस ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन बनाना जल्दी हो जाएगा। देखो ट्रिक ये कहता है कि अगर दो सिमिलर लिगेंड कॉम्बिनेशन है, दो सिमिलर लिगेंड कॉम्बिनेशन, दो सिमिलर लिगेंड का मतलब क्या है? जैसे ए टाइप दे दिया तो ए का मतलब हो गया कि ए ऊपर और नीचे आ गया, तो स्लाइस कट निकाल ही लोगे आप। ए टाइप में दो सिमिलर लिगेंड कॉम्बिनेशन है, टू सिमिलर लिगेंड कॉम्बिनेशन ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑलवेज शो प्लेन ऑफ सिमेट्री। टू सिमिलर लिगेंड कॉम्बिनेशन होना चाहिए, मतलब ए टाइप ए होना चाहिए। इसमें क्या होगा? हमेशा POS जरूर होगा। आप कहीं भी चेक कर सकते हो, कहीं भी। सर तो ये आप वाली बात फिर से बता दीजिए एक बार प्लीज। लिख रहे हैं फिर बताते हैं। टू सिमिलर लिगेंड कॉम्बिनेशन, टू सिमिलर लिगेंड कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन जैसे कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होगा? ए टाइप हो जाए, ए साथ में हो जाए, या फिर BB साथ में हो जाए, या फिर CC साथ में हो जाए, ऐसे कोई रहे। टू सिमिलर लिगेंड कॉम्बिनेशन A और BB और CC always show plane of symmetry, always shows plane of symmetry, and the compound is optically inactive, and the compound is optically inactive, and the compound is optically inactive। अगर ऐसा कहीं पे भी मिल जाए AA और BB कॉम्बिनेशन और या फिर CC, कोई भी एक सिमिलर लिगेंड कॉम्बिनेशन मिले तो आप समझिएगा कि वो कंपाउंड में POS जरूर होगा। क्यों होगा? उसका भी रीजन है कि भाई आप कहीं भी लिखिएगा तो दोनों एक ऊपर और नीचे रख सकते हैं, स्लाइस कट दिखा दीजिए। अगर आप A ऊपर और नीचे रखेंगे तो स्लाइस कट दिखा दीजिए। तो जब भी A या BB या CC ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन दिखता है तो वो हमेशा POS दिखाएगा। तो ये ट्रिक हो गया आपके लिए, ये ट्रिक का काम करेगा। जिसमें कहीं भी आपको मिला तो प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाएगा। तो MA4B2 में कोई भी ऑप्टिकल नहीं होगा। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितना होगा इसमें? अगर कोई बोले टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर तो दो ही होगा, ज्योमेट्रिकल ओनली। ऑप्टिकल तो है नहीं बेटा, तो ज्योमेट्रिकल को ही जोड़ेंगे ना सिर्फ। तो अगर कोई बोले कि MA4B2 में टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितना होगा तो दो होगा, क्योंकि ऑप्टिकल नहीं है तो ज्योमेट्रिकल का ही सम होता है, सिर्फ ज्योमेट्रिकल ही लेंगे।
A4B2 में क्या समझ में आया? अगर दो सिमिलर लिगेंड कॉम्बिनेशन दिख रहा है तो वो हमेशा POS शो करता है, ये बात सत्य है। अभी आप देखो, अगर आप MA4BC ले लो, MA4BC देखो, समझना एक बार ट्रिक को भी समझने की कोशिश करो थोड़ा, तो समझ में आएगा। 3 नंबर था, चौथे नंबर पे आए थे। अब लीजिए MA4BC, अगर इसमें कॉम्बिनेशन बनाओ तो A और BC बनेगा, और क्या बनेगा? AB, AC और A बनेगा। यही बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। देखिए, अगर आप इसको बना के भी देखिएगा ना तो आपको समझ में यही आएगा। यहाँ पे देखो सिमिलर लिगेंड कॉम्बिनेशन है, यहाँ भी सिमिलर लिगेंड कॉम्बिनेशन, यहाँ भी POS होगा और यहाँ पे भी POS होगा, मतलब नो OI, नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, नो OI, कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी A है और यहाँ भी A है। तो MA4BC में कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, A4BC में कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है, पहली बात। 5वें नंबर पे आओ, A3B3 देखो, क्या A3B3 में ऑप्टिकल होगा? A3B3 में क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा? नो सर। सोचिए, नहीं होगा। यहाँ नहीं पे होगा। A आएगा, एक आएगा AB और एक आएगा BB, और अगला आ रहा था AB, यही कॉम्बिनेशन है ना। तो ये दो कॉम्बिनेशन है। अब दोनों कॉम्बिनेशन में देखना है प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। एक तो मिल गया है, दूसरे वाले में दिक्कत है। अभी दूसरे वाले में दिक्कत है क्योंकि एक ट्रिक तो बता रहा है, एक ट्रिक के बेसिस पे तो आंसर मिल गया है। यहाँ पे A टाइप है और A टाइप हमेशा POS करता है। यहाँ तो मिल गया मुझे आंसर, POS है, इसमें होगा POS। AB BB में POS होगा, लेकिन फंस रहा है मामला ये वाला AB वाला। इसमें कैसे देखोगे? सर एक AB अगर साथ में ले और दोनों भी बगल बगल है तब तो PS पास हो जा रहा। यही दिक्कत कर रहा है आपको ना, थोड़ा सा मेरे साथ बने रहना पड़ेगा आपको, तो आप एनालिसिस कर पाइएगा। देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे ऐसे ही है ना, AB। सर आपने अच्छा, एक छूट गया है, यस AB सर। बना यहाँ सर उसको सर ऊपर लिख दो। चलिए सर मान लो। पे, ठीक है, यही तो बनेगा ना। हाँ भी ठीक है, A और B ऐसे ही तो बनेगा, AB वाला। यस थोड़ा सर। सा मेरे साथ एनालिसिस करना पड़ेगा आपको, तो समझ में आएगा। देखो ये कलम है आपका, इस कलम को आप अंदर और बाहर की तरफ मानो, मतलब इसको आप ऐसे मानो, इस कलम को ऐसे मानो, इस कलम को ऐसे मानो। ये मेटल आपको बीच में दिख रहा है, मेटल, इस दिख रहा है मेटल सर, दिख रहा है। ये Yes, मेटल बीच sir. में है, और इस मेटल से आपको A आगे की तरफ है और B पीछे की तरफ है, ऐसे सोचो। यस सर। इस मेटल के साथ इस बीच वाले के साथ इधर A लगा हुआ है राइट में, ठीक है, लेफ्ट में A लगा है, यस सर। राइट में B लगा है, ठीक है। यस सर। ओके, तो अब यहाँ पे ये लेफ्ट राइट में आप देख लिए, और इसको जो A और B है, आप ऐसा करिए कि इसको आप उसी को साथ में काटते हुए चलिए। जैसे इसको आप यहाँ पे देखो, थोड़ा सा अब यहाँ पे समझाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ये A को ऊपर मान लो, ऐसे ऊपर की तरफ, और B को अंदर की तरफ मान लो। यस मान सर। सकते हो कि नहीं मान सकते हो? मान सकते मान A लिए। को आप Z एक्सिस में मानो, Z एक्सिस में। यस सर, मान लिए। तो Z एक्सिस में मान के इसको ऐसे कट कर दो, तो क्या लगता समझ है? गए सर, समझ गए। तो ऐसा लगता है कि आप प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, हो जाएगा सर। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आप यहाँ पे देखोगे, A को ऊपर और B को नीचे मानो और उसी से लाइन कट कर दो, तो ये देखो ऐसे कट जाएगा, और ऐसे कटेगा तो इसके बाद मतलब क्या होगा, AB और AB आ जाएगा, आधा AB कटेगा, आधा B भी कटेगा, दोनों तरफ। सर B A से 90 डिग्री पे रहेगा तब ना। Z एक्सिस से मान लो ना, A और B को हाँ Z सर। एक्सिस मान लो और Z एक्सिस को कट कर दो। हाँ A और सर B हो को Z जाएगा। एक्सिस मान लो और Z एक्सिस ठीक को है कट सर। कर दो, तो क्या लगता है आपको? हो ऊपर जाएगा AB सर। और नीचे भी इस सेट कॉम्बिनेशन आएगा कि नहीं आएगा? आधा A दोनों तरफ जाएगा, आधा A दोनों तरफ जाएगा ना, ये बन Yes. जाएगा। तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा। तो फिर से एक ट्रिक मिल गया मुझे, पता है क्या? अगर कहीं पे ऐसा Yes, sir. कॉम्बिनेशन मिले, AB वाला कॉम्बिनेशन, तब भी वहां पे POS होता है। तो यहाँ पे फिर से एक और ट्रिक लिख लो, दो ट्रिक कंप्लीट, काम खत्म। ट्रिक दूसरा क्या कहता है? AB टाइप कॉम्बिनेशन, AB कितने वाला टाइप, ये टाइप कॉम्बिनेशन मिल जाए, ये टाइप कॉम्बिनेशन, दिस टाइप कॉम्बिनेशन
always show plane of symmetry, always show plane of symmetry, and the compound is optically inactive, and the compound is optically inactive. सर आपने जो अभी पेन से बता रहे थे आप, हाँ हाँ, सर उसमें ए और बी उसके दोनों एंड पे रहेंगे ना, जेड एक्सिस कंसीडर करके उसको। लोग ज्यादा अच्छा रहेगा, अब यहाँ पे दिखाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ए बी सर जो लिखवाए सर वो तीनों में होना चाहिए सर, जो 3 पेयर बना रहे हैं आप वो तीनों होना चाहिए ना तीनों सर? में नहीं, दो में से चलेगा। दो हो जाएगा ठीक है सर, ठीक बस दो से चलेगा ना, दो ही से चलना है। है सर। बोला तो साइज कट जा रहा है सर, 2 ऊपर का है। एबी साइज चलना है बस, ठीक है, एबी ठीक। तीन नहीं चाहिए, एबी चाहिए बस। ठीक है। एबी कॉम्बिनेशन से भी वो पीओएस शो करता है। तो हम ये बोल रहे थे, इसको आप ऐसे मान लो, एम ए और बी को जेड एक्सिस मान लो, वो है भी जेड एक्सिस पे, ऐसा नहीं कि गलत मैं बोल रहा हूँ। वो ए और बी को अंदर और बाहर मानो और उसी लाइन से कट कर दो, तो तुमको यही लाइन कट मिलेगा। देखो इसमें Yes, आधा sir. ए भी कटेगा, आधा बी भी कटेगा। यस भले सर। आपको इसको वर्टिकल देख रहे हो भले ही, लेकिन ये तो 2D रिप्रेजेंट, इसको 3D रिप्रेजेंट करो। ए को अपनी तरफ मानो और बी जैसे को सर अंदर वेज डैश करके देख लेते हैं सर, तो भी वैसे ही देख लो, रहेगा। उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे इसको वेज बना दो, इसको डैश बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आप कट करोगे तो आएगा कि नहीं आएगा, ये मुझे बताओ। आ जाएगा सर, एक्स समझ गए। एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये बाहर की तरफ डॉट पॉइंट आप बना लो, यहाँ डॉट बना लो। तो ये ए अंदर की तरफ या ए बाहर की तरफ ले लो, तो बी अंदर की तरफ ले लो और उसको क्या करो, कट कर दो। उसको क्या करो, कट कर दो। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा। तो अब आपका पूरा कंप्लीट हो गया। देखो MA3B3 में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। तो यहाँ तक कोई भी आइसोमर ऑप्टिकल शो नहीं करता है। कौन कौन नहीं शो करता? MA6, MA5B, MA4B2, MA4BC और MA3B3 आपका ऑप्टिकल शो नहीं करता। लिखिए यहाँ पे, आप ये लाइन लिख लीजिए। अगर आपको ट्रिक की जरूरत पड़े तो ट्रिक से यूज कर लीजिए और नोट करके लिख लीजिए। तो अभी ये ट्रिक लिखवाए हैं सर, इसका अपोजिट भी ट्रू है सर? क्या? इसका अपोजिट भी ट्रू रहेगा सर, जिसमें अगर मान लीजिए ये नहीं रहा तब उसमें पीओएस नहीं हाँ रहेगा? एकदम सही बात है, अपोजिट ट्रू है, तभी तो ठीक ट्रिक सर, है। तब ठीक है, तब तो ट्रिक हो से गया सर मतलब सारा ये सवाल। तो सारा सवाल हो गया। आगे वाले सवालों में मिलेगा, अभी दिखाएंगे अभी आपको। यस सर। MA6, MA5B, MA4B2, MA4BC, MA3B3 do not show optical isomerism. Do not show optical isomerism. ये पहला पॉइंट मिल गया आपको, ये कंप्लीट। अब आ जाइए आप MA4BC के बाद, A3B3 के बाद आप आ जाइए MA3BCD में आते हैं। अब एनालिसिस करना है बस आपको। अब सीखना नहीं है, अब सीख लिया आप, जो सीखना था आप सीख लिए हैं। अब थोड़ा सा आइए MA3BCD में और इसमें बताइए कि ऑप्टिकल होगा कि नहीं, बस इतना बताइए। तो पहले इसका GI बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही ऑप्टिकल देख सकते हैं आप। इसका GI क्या बनेगा? A, AB, CD, ये बनेगा। फिर बनेगा A, AD और BC। फिर बनेगा A, AC और BD। उसके बाद क्या बनेगा? AB, AC, AD। अब बताइए क्या इनमें किसी एक में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा? सब में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा क्या? यस सर, ए आ रहा है, फिर ए भी आ रहा है। सब में आ रहा है। देखो ए मिल गया, इसमें प्लेन, इसमें प्लेन, इसमें प्लेन, लेकिन इसमें अच्छा। होगा क्या नीचे वाले में? नहीं होगा सर। नीचे वाले में कहाँ से प्लेन निकाल दोगे भाई? बना तो दे, थोड़ा सा देख लो। AB, AC, AD में कहाँ से प्लेन बना दोगे? आप चेक कर यस लो। सर, यस सर, यस सर, नहीं होगा। अगर आप चेक करना चाहो तो वो ट्रिक काम करेगा एकदम। AB, AC और AD कहाँ से आप ट्रिक काट दोगे? इसको बन जाएगा। ये कहाँ से काट दोगे? बीच से काट दें, इसको काट दें, सेम है क्या? इसको काट नहीं दें, सर, नहीं सर। नहीं है सर। मतलब ये पीओएस शो नहीं करेगा। तो ये पीओएस शो नहीं करेगा, तो ये कंपाउंड ओवरऑल तो कहेंगे ना कि ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ये ओवरऑल तो कहना पड़ेगा ना कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बोलो A3BCD टाइप क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ये बात सत्य है या नहीं? A3BCD यस सर, सही है। क्लियर है? तो MA3BCD टाइप ऑप्टिकली एक्टिव होता है। और अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ इसमें नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितना होगा, तो आंसर क्या दोगे? 5। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, हाँ नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स जो होगा वो 5 होगा, क्योंकि किसका मिरर इमेज भी होगा। तो 4 तो ऐसे था और एक का मिरर इमेज, टोटल कितना हो गया? 5। समझ में आया? A3BCD आगे सर 5 स्टीरियो आइसोमर होगा,
क्योंकि जिसका प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा उसका 2 हो जाएगा। ज्योमेट्रिकल ड्रॉ किए 4 बना, और जिसका प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हुआ उसका एक और बन जाएगा मिरर इमेज, तो 5 नहीं हो गया, 3 तो ऐसे, एक 4 और उसका एक मिरर इमेज, 5 हो गया। समझ में आया ये टाइप? अगला आया टाइप सर आया। MA2 B2 C2 टाइप। इसमें बताओ कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे, और इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा कि नहीं। तो एक बार फिर से कॉम्बिनेशन बना लो, तो आप बोलोगे A BB CC, फिर क्या बनाओगे AB, या A से चलो, अभी A से चलो, A BC BC, फिर क्या करो BB से चलो, BB से चलोगे तो AC AC, और फिर CC से चलो तो AB AB और CC, और उसके बाद कैसे चलोगे, उसके बाद कैसे चलोगे, यहाँ चलोगे AB, फिर चलोगे AC, और फिर BC। यही 5 बना रहे थे कि नहीं बना रहे थे आप? यही 5 बना रहे थे ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, यस सर, पहले वाले में प्लेन दूसरे ऑफ, में भी हो जाएगा, दूसरे वाले में भी हो जाएगा, क्योंकि A है, A Yes, है, sir. यहाँ तीसरे पे में भी हो BB है, जाएगा, यहाँ पे AB AB कॉम्बिनेशन चौथे है, में भी हो या फिर जाएगा, CC देख लो, कोई भी एक देख लो, और चौथे वाले में भी हो जाएगा। तो चारों में POS है, POS है, POS है और POS है। ये POS 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 POS, और यहाँ पे POS नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितना होगा, 5 तो 6। भाई, और एक का मिरर इमेज भी होगा तो 6 हो जाएगा ना। तो देख लोगे कि नहीं देख लोगे आप? देख लेंगे। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स जो होगा वो हो जाएगा 6 हो जाएगा। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इक्वल टू 6 हो जाएगा। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितना होगा, 6 हो जाएगा। A2 B2 C2 टाइप में भी देख लोगे। और एक लास्ट टाइप तुम लोग को दिखा देते हैं, अगर आप समझ गए हो तो MABCDEF, MABCDEF टाइप। इसमें बताओ नंबर ऑफ GI कितना होगा, 15। और क्या किसी में भी आपको A कॉम्बिनेशन मिलेगा क्या? तो 15 का 15 में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, तो 15 GI, यस सर, 15 होगा, और 15 में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, नो 30 POS, हो जाएगा कुल मिला के। नो POS। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स जो होगा, 30, 30। यस, इसमें 30 आइसोमर्स होता है टोटल, तो 30 हो जाएगा। ऐसे बनाना है बेटा आपको। तो क्या आप GI बनाकर OI नहीं देख लोगे, आराम से किसमें देखेंगे होगा सर। किसमें नहीं होगा ये भी देख लोगे। आइए बेटा थोड़ा सा इसे होना है बात, ये दोनों चीजें आप एक साथ देख लोगे कि नहीं देख लोगे बताओ? देख लेंगे। तो आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑप्टिकली एक्टिव देखने आ जाएगा। तो मोनोडेंटेड लिगेंड का जितना टाइप्स था सब बता दिए। अब आपसे जो डिस्कस करना है, मुझे जो इम्पोर्टेंट टाइप डिस्कस करना है वो है बाइडेंटेड लिगेंड। तो आपने मोनोडेंटेड का ट्रिक सीख लिया, 2 ट्रिक आपके मोनोडेंटेड के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर देगा। 2 ट्रिक है जहां पे आपका मोनोडेंटेड का पूरा क्वेश्चन बन जाता है। एक बार देखना है कि सिमिलर लिगेंड कॉम्बिनेशन ABBCC कहीं मिल गया तो उसमें POS जरूर होगा, या फिर AB टाइप मिल गया तो उसमें POS जरूर होगा। तो 2 जगह पे POS देखने को मिला, मुझे समझ में भी खूब आया। तो यहाँ से आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखना दिक्कत नहीं होगा, और नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर बताना भी दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद अगला टाइप आता है जो इम्पोर्टेंट होता है, वो है MA थ्राइस। MA थ्राइस, अब इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा ये मुझे आप बताओ। A थ्राइस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा ये मुझे बताओ आप। A थ्राइस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा या नहीं होगा ये आप मुझे समझाओ। A थ्राइस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा क्या? सर नहीं होना चाहिए। नहीं होगा सर। नहीं होना चाहिए। एक बार इसका ज्योमेट्रिकल देखो, अभी बच्चा क्या कर लेता है, जब तक पढ़ता रहता है तब तक यही पढ़ता है कि ज्योमेट्रिकल है तभी ऑप्टिकल है, ऐसा सत्य मान लेता है इस चीज को। लेकिन मैंने ऐसा कहीं लिखवाया नहीं कि जिसमें ज्योमेट्रिकल होगा उसमें ऑप्टिकल होगा, ऐसा मैंने कहीं लिखवाया नहीं है। तो ये बात लैंग्वेज आप लोग यही जज कर लिए हो, इसमें ज्योमेट्रिकल नहीं तो ऑप्टिकल भी नहीं, यही जजमेंट है ना आपका, और क्या होगा? नहीं सर, POS दिख रहा है। नहीं सर, कहाँ से दिख रहा है ये मुझे थोड़ा बताइएगा। नहीं दिख सर, ज्योमेट्री एक बार मुझे देखेंगे। समझाइए, एक छोटा सा बात है, एक मेटल है और उसके मेटल, क्या ये मेटल के साथ जो अंदर वाला एक अंदर से जुड़ा हुआ अंदर से जुड़ा हुआ एक बाहर से जुड़ा हुआ एक प्लेन में जुड़ा हुआ ऐसे,
कैसे कट कर दीजिएगा कि वो एक तो प्लेनर हो जाए? तीनों अलग अलग प्लेन में हो जाएंगे ना ये? नहीं है सर। तीनों अलग अलग प्लेन में, एक बाहर की तरफ उठा हुआ है, एक अंदर की तरफ झुका हुआ है, और एक प्लेन में ऐसे है। यस सर। आप कहाँ से कट करिएगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे देगा आपको? क्यों? यस क्योंकि सर। ये वाला रिंग जो है ना अंदर से जुड़ा हुआ है, ये रिंग अंदर से जुड़ा हुआ है, अंदर के प्लेन में है, और ये रिंग ऊपर से जुड़ा हुआ है, बाहर के प्लेन में है, और एक जो रिंग जुड़ा हुआ है वो प्लेन में जुड़ा हुआ है, आपके सामने से जुड़ा हुआ है। तो आप कहाँ से कट कर दीजिएगा कि वो प्लेनर हो जाए, और वो प्लेनो सिमेट्री दिखाए? यहाँ पे प्लेनो सिमेट्री नहीं होगा भाई, क्योंकि प्लेनर नहीं है ना, अलग अलग रिंग जुड़ा हुआ है ना, और आधा ये नहीं काट सकते। आप ऐसे सोच रहे होंगे आधा काट दे सर, तो रिंग काटिए तो पूरा काटिए, रिंग तो आधा आधा नहीं काटिए, क्योंकि एक रिंग हवा में हो जाएगा, हवा में थोड़े रखिएगा। रिंग कटना चाहिए तो पूरा कटना चाहिए, कंप्लीट कंप्लीट कटना चाहिए। कंप्लीट कहाँ कट रहा है आपका? कंप्लीट कहीं से कटेगा नहीं, क्योंकि एक आप जेड एक्सिस को मानोगे, एक अंदर की तरफ है तो अंदर से यस एक जुड़ा समझ हुआ गए है, सर। एक बाहर से जुड़ा हुआ है, एक ऐसे जुड़ा हुआ है सामने से। इसका मतलब यहाँ पे प्लेनो सिमेट्री नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जरूर से जरूर होगा। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछने वाला में से एक है, क्योंकि बच्चा इसी से दिमाग लगा लेता है कि जिसमें ज्योमेट्रिकल नहीं उसमें ऑप्टिकल नहीं। ऐसा नहीं होता है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, और नहीं है इसका मतलब इसका एक मिरर इमेज होगा, और ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर, आप चेक कर लीजिए, ये मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, आप चेक करना चाहें चेक कर लीजिए। और अगर ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है तो ये कंपाउंड ऑप्टिकल शो करेगा, इट कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। क्यों ऑप्टिकली एक्टिव है? क्योंकि यहाँ पे पीओएस नहीं है। अगर पीओएस नहीं है तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, और इसमें अगर नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर की बात करेंगे तो 2 होगा। ज्योमेट्रिकल नहीं है इसमें, लेकिन ऑप्टिकल, एक कंपाउंड का मिरर इमेज भी तो साथ में है, तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितना होगा? 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर वहां पे होगा 2। तो MA थ्राइस में नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितना होता है? 2 होता है। और ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वालों में से एक है, जिसको खूब एग्जाम में आता है, COEN थ्राइस, COEN थ्राइस 3+। ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है MA थ्राइस, क्योंकि वो प्लेन में नहीं है। दो, एक रिंग के बाहर है, एक रिंग के अंदर है। कैसे कट कर दिया जाए बताओ? कैसे कट कर दिया जाए को बराबर हो जाएगा? रिंग को आधा आधा नहीं कट करना है। तो भाई सीधी सी बात है कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। COEN थ्राइस 3+ ऑप्टिकली एक्टिव होता है। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर 2 होगा। MA थ्राइस ऑप्टिकली एक्टिव होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में से एक है। यहाँ पे स्टार लगा लीजिए, क्योंकि बच्चा यहाँ पे गलती कर देता है। वो इसलिए गलती कर देता है क्योंकि उसके दिमाग में ज्योमेट्रिकल चलता रहता है। जिस कंपाउंड में कोई ज्योमेट्रिकल नहीं, उस कंपाउंड में ऑप्टिकल नहीं। अगर यही स्टेटमेंट होता तो सीधे ऊपर लिखवा देता, काम मेरा हो जाता। तो मैं इतना मेहनत क्यों कर रहा था? तो कंपाउंड में ऑप्टिकल एक्टिव जो है MA थ्राइस है। अब इसके बाद एक कंपाउंड और लेते हैं, उन्हें आप बता दीजिए। तो आपका दोनों पॉइंट, दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, दोनों चीजें क्लियर हो जाएगा। एक है MA ट्वाइस B2, उसको लिख रहे हैं बेटा, एक सेकंड रुक जाइएगा। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, यहाँ पे फिर से स्टार लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, जिसका नाम है MA ट्वाइस और साथ में है B2। MA ट्वाइस और है B2। बताइए इसमें कितने नंबर में ऑप्टिकल होगा? पहले तो आप इसको बना लीजिए, एक बार मेरे साथ बना लीजिए आप, उसके बाद आपके साथ हम बातें करेंगे। MA ट्वाइस B2 ऐसा बनता है, इसमें 2 GI बनता है, आपने अभी पढ़ा है। तो दोनों GI बना लीजिए पहले, उसके बाद इस पे बातें करेंगे। ये A है, ये A है और ये B भी है। बताइए इसमें दोनों में एक सिस फॉर्म है, ये वाला सिस है और ये ट्रांस है। किसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है और किसमें नहीं है? इसका जवाब। ट्रांस वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इस वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। यस सर। इस वाले का मिरर इमेज नहीं करेगा, सिस वाले का मिरर इमेज होगा, सिस वाले में मिरर इमेज होगा, और ट्रांस वाले में मिरर इमेज नहीं होगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इसमें कितना बनेगा? MA ट्वाइस B2 में टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितना बनेगा? 3 सर, कितना बनेगा? 3। 3।
ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर 3 बनेगा। यहाँ पे आप मिरर इमेज बना सकते हैं इसका। सही बच्चे देख लेंगे, ये बी भी इधर आ जाएगा, ये ए इधर जुड़ जाएगा और ये ए इधर जुड़ जाएगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे नहीं है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा। और अगर ये कंपाउंड आपको दिया जाए तो क्या बोलिएगा, ऑप्टिकली एक्टिव बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? बोलेंगे। बोलेंगे सर। Yes, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितना हो गया, 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाता है, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वालों में से एक है। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स जो होगा वो कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितना होगा, 3 होगा। ये बात सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। Ma2B2 में नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर 3 होता है। ओके, अब आप इस कंपाउंड को बोलिएगा ऑप्टिकली एक्टिव, लेकिन अगर ऐसे करके दे दे, अब इसी क्वेश्चन में जैसे मान लो मैंने बोला, इसको देखना पहले समझना, इसको बोला कि COEN ट्वाइस और Cl2 प्लस दिया, ये बोलेगा ये कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं करेगा, तो आंसर है यस, करेगा करेगा। ये बोलोगे कि नहीं बोलोगे, बोलो। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को ऐसे दिया, सिस COEN ट्वाइस Cl2 प्लस और यहाँ दिया ट्रांस COEN ट्वाइस और Cl2 प्लस, तो अब इन दोनों में डिफरेंस हो गया। देखो सिस वाला अकेला दिया तो सिस वाला ऑप्टिकल शो करेगा, ट्रांस वाला नहीं करेगा। सिस वाला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ट्रांस वाला नहीं करेगा। समझ में आ रहा है क्या ये बात? तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा और ये वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर ऐसे करके देगा, कैटेगराइज करके देगा, तो थोड़ा सतर्क रह के काम करना पड़ेगा। अगर सिस ट्रांस अलग अलग करके देता है तो सिस वाला होगा, ट्रांस वाला नहीं होगा। लेकिन अकेला एक ही साथ मिला कर देता है तो फिर तो ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऐसे सर ट्रांस में नहीं रहेगा। देखो जैसे अगर मान लो कि ट्रांस वाला नहीं होता है ना, देखो यहाँ पे ट्रांस आपने बोला ना, यस 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 ट्रांस में ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है क्योंकि पीओएस होता है। कंफ्यूज हो गई। यस समझ समझ। सिस वाला तो अगर आपको अगर अकेला दे कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड, इसमें सिस ट्रांस दोनों आ गया, तो ओवरऑल कंपाउंड तो ऑप्टिकली एक्टिव है ही। लेकिन अगर आपको सिस और ट्रांस करके दे तो सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा और ट्रांस वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर वो कैटेगराइज करके देगा तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपने पढ़ा ट्रांस में पीओएस होता है, आपने खुद कहा है जब ट्रांस में पीओएस होता है तो इसका मतलब अगर ट्रांस इसको लिख के देगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव और सिस लिख के देगा तो ऑप्टिकली एक्टिव। तो Ma2B2 में टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कोई पूछेगा तो बता दोगे, 3 होता है। 2 ज्योमेट्रिकल और 1 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल शो करता है, इसलिए एक का मिरर इमेज हो गया तो इसका 2 हो गए और इसका 1 ही रहा, तो 2 और 1 3 होगा। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितना होगा, 3 होगा। तो इसमें सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा और ट्रांस वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ट्रांस वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये बात समझ में आ गया क्या? और अगर उसी तरह से MAB थ्राइस लोगे तो MAB थ्राइस में दोनों 2 GI बनता है और दोनों GI का प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, तो 4 टोटल हो जाएंगे नहीं हो जाएगा? समझ। MAB थ्राइस लोगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितना होगा, 4। कैसे? क्योंकि MAB थ्राइस तुम ले रहे हो तो पहले वाले का भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा और दूसरे वाले में भी नहीं होगा, दोनों का मिरर इमेज होगा तो 4 हो जाएगा। तो इतना पॉइंट था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड, जिसमें जहां पे स्टार लगाया उसको जरूर पढ़िएगा। जहां इंपॉर्टेंट लिखा है MA थ्राइस बच्चे बहुत गलत करते हैं, ये पूछा जाता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वालों में से एक है Ma2B2। ये दोनों जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये दोनों जेईई मेन के अंदर, मेडिकल के अंदर और जेईई एडवांस के अंदर सब में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये 2 तो आपको इंपॉर्टेंट करके याद रखना है और मोनोडेंटेट वाले का ट्रिक याद रखना है। तो ये खत्म हो गया, 20 मिनट और क्लासेस कल की चलेगी और ये पूरा खत्म हो जाएगा ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, और कल के क्लास में हम पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो अब आपको लगभग पूरा मॉडल बनाना है, उसमें सिर्फ ऑर्गेनोमेटलिक को छोड़कर बनाना है। तो कल आप डिस्कस पूरा करा सकते हैं, मतलब ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड का क्वेश्चन ज्यादा नहीं है। पहले बात आप ये सुन लीजिए, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड का सेक्शन जो दिया है वही, उसी में जो क्वेश्चन है सो है, आगे के थोड़ा 1-2 क्वेश्चन और मिलेगा आपको। एक्सरसाइज 2 में, एक्सरसाइज 3 में 1 या 2 क्वेश्चन मिलेगा। तो जो सेक्शन है उसको छोड़ना है ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड का, और जो एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 में 1 या 2 क्वेश्चन, उसको छोड़कर आपको पूरा क्वेश्चन बनाना है टोटल, ठीक है? क्योंकि हम 98% कवर कर चुके हैं, तो 98% पूरा मॉडल बना लीजिएगा, तभी तो डिस्कस करवा पाइएगा।
और ऑर्गेनोमेट्रिक जैसे ही कंपाउंड कंप्लीट करेंगे आपको हम 5 मिनट टाइम देंगे, 5 मिनट में वो जो क्वेश्चन होगा वो बना लीजिए, बस कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरा मॉड्यूल डिस्कशन, पूरा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मॉड्यूल, पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मॉड्यूल, ये पूरा डिस्कस हो जाएगा नेक्स्ट क्लास। ओके बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास। ओके, यस सर। तो होमवर्क Thank you, sir. जरूरत नहीं है, होमवर्क लिख के भेजने की जरूरत नहीं, सिर्फ ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड वाला आप चार्ट लीजिएगा। इतना तो समझदारी आपके अंदर है कि आपको पता चल जाएगा कि ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड कौन सा है, उसको छाट कर पूरा बना लीजिएगा। 98% सिलेबस मतलब कंप्लीट हो गया है, 2% हम पढ़ाएंगे और उसको उसी समय हम आपको डिस्कस कर देंगे आपके मॉड्यूल्स। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास। ओके बेटा, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर।